नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जिनके तेज के सामने राक्षस राज रावण भी निस्तेज सा प्रतीत होता था, जिनके सामने युद्ध में टिकने वाला कोई रणधीर आज तक किसी युद्ध में नहीं हुआ, इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान और गुणों की खान श्री हनुमान जी में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। वे सिर्फ प्रभु श्री राम के आज्ञा का पालन करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। आज का ये अंक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अंक में आपको श्री हनुमान चालीसा से संबंधित अपने कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो ध्यान से आज के इस अंक को अवश्य सुनें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराज जी हमेशा श्री हनुमान जी की आराधना पर जोर देते थे। हनुमान जी ही इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं और आज भी वो इस पृथ्वी पर सशरीर अपने भक्तों के कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अजर और अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। हमारे देश में सबसे ज्यादा मंदिर भी श्री हनुमान जी के ही हैं। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां हमारे बजरंगबली का मंदिर ना हो। श्री हनुमान जी के भक्तों की संख्या भी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित और किया जाने वाला पाठ है श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो श्री हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। परंतु कई भक्तों को उनकी निरंतर आराधना के बाद भी लाभ नहीं मिल पाता है। वे नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पर उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसमें कि आपको श्री हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल पा रहा है? आज के इस अंक में मैं 5 सबसे बड़े कारण के विषय में बताऊंगी, जिसकी वजह से आपको श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ नहीं मिल पा रहा है, या यूं कहें तो प्रभु की कृपा आप पर नहीं होती। तो ध्यान से प्रत्येक कारण को अवश्य सुनें। सबसे पहला कारण है प्रभु के साथ एक चित्त नहीं होना। कई लोगों की एक आदत होती है, पूजा या ईश्वर का ध्यान करते समय वे दूसरे विचारों में खोए रहते हैं। कोई अपने काम के बारे में सोचता है, तो कोई अपने रिश्तों के बारे में, या ऐसा कहें तो लोग अपने अपने परेशानियों में ही खोए रहते हैं और पूजा पाठ करने की केवल औपचारिकता मात्र ही करते हैं। तो फिर अब आप ही बताइए, अगर हम प्रभु से एक चित्त नहीं हैं, हमारी भक्ति में ही दृढ़ता नहीं है, हम सच्चे हृदय से भक्ति नहीं करते हैं, तो भला प्रभु अपनी कृपा हम पर क्यों करेंगे? ये बात भी परम सत्य है कि मनुष्य अपने विचारों को कभी बंद नहीं कर सकता है, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों पर नियंत्रण अवश्य कर सकते हैं, और इसी ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को केंद्रित भी कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ श्री हनुमान जी नहीं, आप किसी भी देवी देवता का कोई भी पाठ क्यों ना करें, अपने मन को प्रभु के प्रति समर्पित करें। आप जो भी पाठ करें
उसका महत्व समझें और सच्चे हृदय से पाठ करें। फिर आप देखेंगे प्रभु की कृपा आप पर अवश्य होगी। दूसरा कारण है स्वार्थ की भक्ति। हर व्यक्ति दुख के समय में प्रभु की शरण में जाता है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके भक्ति में स्वार्थ छिपा है। ये एक भ्रम है, क्योंकि दुख के समय में हर कोई ईश्वर से कुछ ना कुछ अवश्य मांगता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दुख और परेशानी के समय अगर प्रभु की शरण में जाता है, सच्ची भक्ति करता है, अपने आप को उनके लिए समर्पित भी करता है और प्रभु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सारी तकलीफ दूर भी करते हैं, परंतु सब कुछ अच्छा होने के बाद अगर वो व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाए, पूजा पाठ और ईश्वर की भक्ति करना बंद कर दे, तब आप कह सकते हैं कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा था। इसलिए दुख के समय तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, पर सुख में भी जो ईश्वर के निकट रहे और उनके लिए समर्पित रहे, उसे निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। तीसरा कारण है बुरे कर्म। सच्ची भक्ति के साथ साथ आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कई लोग ईश्वर की भक्ति तो करते हैं, पर उनके बुरे कर्मों के कारण उन्हें उनकी भक्ति का फल ही नहीं मिलता है। आप स्वयं सोचिए, एक तरफ आप पूजा पाठ कर रहे हो और दूसरी तरफ आप जानबूझकर कोई पाप कर रहे हो, जैसे किसी निर्दोष को तकलीफ पहुंचाना, किसी का धन हड़प लेना, किसी को बुरा करने के लिए प्रेरित करना, व्यसन करना। फिर आप कैसे ये आशा रख सकते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे? हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ईश्वर ना दंड देते हैं और ना ही माफ करते हैं। कर्म का फल ही हमारे सुख और हमारे दुख का कारण बनते हैं। चौथा कारण है संकल्प पूरा ना करना। जब हम संकट में होते हैं तो उस संकट से बाहर आने के लिए हम हर एक प्रयास करते हैं। पूजा पाठ हो या व्रत उपवास हो, मन्नत हो या संकल्प हो, वो समय ही ऐसा होता है कि हम सब कुछ करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें या तो धीरज की कमी होती है, या तो प्रभु के प्रति विश्वास की कमी, या फिर उनका मन ही कहीं भटक जाता होगा, या फिर आलस्य के कारण भी प्रभु के सामने किया गया अपना संकल्प हम या तो भूल जाते हैं या अधूरा छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अपने संकल्प को पूरा अवश्य करें। सूतक अथवा किसी अन्य कारण से अगर संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा हो तो उसके समाप्त होने की प्रतीक्षा करें और उसके बाद फिर अपना संकल्प पूरा करें। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है नियमों का पालन ना करना। बहुत सारे लोग हमारे शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं और जब संकट में फंसते हैं तो वही लोग सबसे पहले भगवान को कोसते भी हैं। ये लोग अपने आनंद को सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हैं और बुरा समय आने पर खुद तो नकारात्मक होते ही हैं, पूरे वातावरण को भी नकारात्मक कर देते हैं। मगर वास्तविकता में असली शांति और परम आनंद तो ईश्वर भक्ति में ही होती है। प्रभु के भक्ति में आप कठिन नियमों का पालन भले ही ना करें, परंतु सामान्य नियमों का पालन, जैसे साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करना, घर में साफ सफाई रखना ताकि घर में प्रभु का वास हो, बिना नहाए धोए पूजा पाठ ना करना, ऐसे साधारण से नियमों का पालन आप अवश्य करें। आशा है कि आज के इस अंक से कई लोगों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। हर व्यक्ति अपनी गलतियों को जानता है और वो उसे स्वयं ही सुधार सकता है। आप हनुमान जी की भक्ति सच्चे हृदय से करें और अच्छे कर्म करें, फिर देखें श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर स्वयं होगी, क्योंकि श्री हनुमान जी परम दयालु हैं और वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं।
और उनकी सहायता भी अवश्य करते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम